मां भारती के अनोखे सपूत, लोकतंत्र की जननी के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन। सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री। देवियों सज्जनों, आइए ज्ञानोदय की इस पावन धरती पर हर भारतीय के प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाथ ऊपर उठाकर तालियों के जय घोष से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय जननायक का करतल ध्वनि से अभिवादन करें। स्वप्न अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का पल पल समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। बिहार की इस दिव्य धरा से माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव विशेष लगाव रहा है और बिहार वासियों ने उनके स्नेह को कई गुना करके लौटाया है। बिहार के लाडले प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 11 सालों में 50 से अधिक बार यहां पधारे हैं ताकि बिहार देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर नए भारत के निर्माण में अग्रणी किरदार अदा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पिछले लगभग 11 साल में दी गई तकरीबन 14 लाख करोड़ की परियोजनाओं ने बिहार के विकास को नई दिशा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज बिहार के विकास की उड़ान को पूरा देश गर्व से देख रहा है, निहार रहा है। जी हां, वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आइए देश की गौरव पताका को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने वाले नए भारत के प्रणेता हमारे प्रेरणा पुंज का एक बार पुनः हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपना वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं जो आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उपहार के साथ यहां पधारे हैं। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, श्री राजीव रंजन सिंह जी, श्री चिराग पासवान जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय पार्षद तथा अन्य जनप्रतिनिधि की गरिमा में उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण की शोभा में चार चांद लगा रहे आप सभी देशभक्त देशवासियों का भी हार्दिक स्वागत है। अब मैं माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। गया की इसी पावन धरती पर जन्मे यहां की जनता के हृदय सम्राट माननीय श्री जीतन राम मांझी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लकड़ी के विशेष स्तूप में बोधि वृक्ष की शाखाओं के अर्क से बनाया गया खास चूर्ण भेंट करते हुए, जिसे अत्यंत पूजनीय माना जाता है। अब यहां के जाने माने शिल्पकार श्री रविंद्रनाथ गौड़ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यक्षिणी जी की प्रतिमा भेंट करेंगे, जिसे उन्होंने स्वयं एक पत्थर से तराशा है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का। ऐसी मान्यता है यक्षिणी जी की प्रतिमा सबसे पहले 1917 में बिहार के दीदारगंज शहर में गंगा नदी के तट पर प्राप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी प्रतिभाओं को सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। सत्यमेव जयते के साथ साथ आज देश शमैव जयते का भी उद्घोष कर रहा है। धन्यवाद महोदय। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार। सबसे पहले हम अपनी सबसे आज्ञा चाहिए कि मगध के धरती है, इसलिए हम अपन बात मगहिए में अपने सबसे कहवाई है न विचार। तो आज गया जी के धरती, बोध गया के धरती पर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के मंत्र देने वाले इस जगह पर और भगवान विष्णु के चरण स्थली गया जी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि पर हम सारे मगधवासियों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। इस मंच पर उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री
श्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा जी को भी हम अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित भारत सरकार एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, विधायकगण एवं जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी प्रतिनिधिगण, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के सभी पदाधिकारीगण तथा गया जी प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण तथा एनडीए के राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारीगण और औरंगाबाद, अरवल, नवादा और जहानाबाद एवं गया जी के जिलों के एनडीए के सभी सम्मानित अध्यक्षगण एवं उनके पदाधिकारीगण, हम सबों का स्वागत करते हैं। हर्ष के साथ आज इस पंडाल में मगध प्रमंडल के कोने कोने से आए हुए हमारे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों का भी सादर अभिनंदन करते हैं तथा समाचार पत्रों से संबंधित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी स्तर के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों को भी हृदय से हम सम्मानित करते हैं। आवाज जैसन कहलियो कि हम मगह में ही अपन बात अपने सबसे कहबै तो हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हम कहल चाहिए, इतना काम ही कलथिन है सब जगह भारत में और बिहार के लिए विशेषकर बिहार के लिए इतना ज़्यादा काम कलथी है कि बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जा देवे वाला बात कहे वाला लोग के मुंह पर एक तरह से तमाचा लगले है कि भाई ओकरा से ज्यादा आज काम होले है। वही काम में हम कहल चाहिए कि मगध क्षेत्र में संपर्कता को सुदृढ़ करने के लिए आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हो रहे हैं। दूसरा, कोलकाता पोर्ट से बिहार के संपर्कता हेतु वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस के निर्माण भी हो रहे हैं तथा गया औरंगाबाद जिले से वो गुजरते। ओकर बाद गया जिला में 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण भी हो रहे हैं, जेकरा से मगध क्षेत्र में उद्योग से धंधों में विकास होते। बिहार राज्य के ऊर्जा सुरक्षा के लिए नबीनगर औरंगाबाद में 3000 करोड़ रुपए के लागत पर 2400 मेगावाट के नया थर्मल पावर का निर्माण भी हो रहे हैं। उतने ना ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर के सोमनगर से लेकर के गया पंडाल भाग तक भी निर्माण हो रहे हैं और बोध गया एवं विष्णुपथ मंदिर के समग्र विकास ला भी बात हो रहे है। याद हो तो तोहनी के कि चुनाव के समय में हमनी मांग कैली हल कि काशी में, बनारस में जैसे कॉरिडोर बनले है, गया या बोध गया में भी बनले है। आज हम यहाँ पर उपस्थित प्रधानमंत्री के अपने के तरफ से हम साधुवाद दिए कि ये दोनों काम बिहार गया में कर दिलथिन है। वो कर अलावे हमर विभाग है, हमरा सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग दिलथिन है। वो कर चलते बिहार में एको टेक्नोलॉजी सेंटर न हल। वो तरह से इनका आदेश से हम भारत में सरकार से गया में टीटीआरसी की स्थापना के निर्णय ले ली है और पटना में भी वो करे कार्यक्रम चले थे, मशीन वगैरह आ गए है। गया पटना 4 लाइन पक्ष पर वंदे भारत ट्रेन के आज पटना जाने के मात्र 78-80 मिनट लगा है। एक में हमन सब पहुंच जाई वहाँ। अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ पक्ष की ओर से भी लेन की सहमति प्राप्त हो गए है। उतने ना गया जिला में IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी स्थापना होले है। ये सब प्रधानमंत्री के कृपा से होले है। यही लिए हम इनका बढ़ चढ़ के भी स्वागत करेंगे। और ओकर बाद हम कहल चाहिए कि गया में जैसन पहले हम कहलिए कि हमरा विभाग दिल थी कह करके कि मांझी जी हम अपन कल से सपना के विभाग तोरा दे थियो, तो आज सही कैसन कहलियो कि एगो भी बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर न है। टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसा हुआ है जहां मिसाइल बना है, जहां स्पेस में जाए वाला मशीन बना है, जहां आदमी के खोपड़ी बना है। ऐसा
यंत्र बना है। औसन दो गो टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में हमनी सैंक्शन करा दिलिए, एक गया में और एक पटना में। ओकर अलावे ओकरा से छोटा एगो बोला है एक्सटेंशन सेंटर, तो एक्सटेंशन सेंटर भी हम 7 गो बिहार में करा दिली है। ये सब प्रधानमंत्री जी के कृपा है। और वो है मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, राजगीर और पूर्णिया में, और दूसर संग्रामपुर जिला मुंगेर में और झंझारपुर जिला मधुबनी में। ये 7 एक्सटेंशन सेंटर के भी स्वीकृति दिली है अपना विभाग से। और खादी ग्राम उद्योग से KVIC के एक्सटेंशन सेंटर बोधगया में भी स्थापन हो रहे हैं। और MSCB मंत्रालय के तरफ से NIC के टेक्निकल सर्विस सेंटर और मगध विश्वविद्यालय में कम्प्लेक्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हब के भी स्थापना करल जा रहे हैं। 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और गया का में एक एकल एयर इंडिया फ्लाइट भी चलता है। जहाज जो एगो चला है प्रधानमंत्री के कृपा से 1 सितंबर से एयर इंडिया के फ्लाइट भी बिहार से चले, तो हम समझाइयो गया से दिल्ली जाए में बड़ी सुविधा हो तो सबके। और गया जी रेलवे स्टेशन का जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन बनावल जा रहे हैं, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। ई ला भी हम प्रधानमंत्री जी के दिल से स्वागत करते ही। उतने ना जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अधीन नमामि निरंजना फल्गु अभियान की शुरुआत 20 फरवरी 2024 के तत्कालीन राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर जी के द्वारा करल गए हल। इस योजना के अधीन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुसार नदी से नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत सोन नदी से पानी घोड़ा घाट के नजदीक निरंजना में गिरा करके फल्गु नदी के जो आज अंता सलीला के अभिशाप सीता मैया दिलथिन हल, वो अभिशाप के दूर करेला, उसे मिटावेला कार्य चल रहे हैं। और ये भी उल्लेखनीय है, कुछ लोग कहा थी कि सोन नदी में पानी न है। हम कहलिए है आप बिहार भारत सरकार बहुत एक्टिव है कि सोन नदी से पानी खास करके बाण सागर योजना जो 1993 में लागू हो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार गफूर साहब के मंत्रिमंडल में ओकर अनुसार 25% पानी सोन के देवेला है। वही पनिया चल रही थे फल्गु में, और फल्गु अंत सलीला न सतत सलीला होकर के सीता जी के हिसाब से हमने दूर करे के प्रयास करे थिए। और इला प्रधानमंत्री जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए। और मगध क्षेत्र पे और भी जो कुछ योजना है सेकरा करेला प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी थी है, वही ला हम उनका धन्यवाद दिए कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे हाईवे के निर्माण हो रहे है। और कोलकाता पोर्ट से बिहार के संपर्ककर्ता हेतु आप वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस का भी निर्माण हो रहे है, जो गया एवं औरंगाबाद जिला से गुजरते। सोच रहो कितना बड़ा बात हो रहे है प्रधानमंत्री जी के कृपा से। गया जिला में 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हो रहे है। इससे मगध क्षेत्र के उद्योग धंधा का विकास होता है। ये सब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के कृपा से हो रहे हैं। और बिहार राज्य के ऊर्जा सुरक्षा के लिए नबीनगर औरंगाबाद में 30,000 करोड़ रुपया के लागत से 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के निर्माण हो रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री के कृपा से है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट क्लस्टर के सोननगर गया पंडाल मार्ग पर भी निर्माण काम चल रहे हैं। और बोध गया विष्णुपद मंदिर के समग्र विकास के लिए जैसा कहलियो कि बोध गया और विष्णुपद मंदिर के एक क्लस्टर भी स्वीकृत हो गए हैं। और ओकर अलावे गया पटना 4 लेन पथ एवं वंदे भारत ट्रेन के अब पटना जाने में मात्र 75 और 80 मिनट लगे है। पहले हम नहीं गया और पटना जहाली 3 घंटा में, आज 1.25 घंटा में। अभी कहल गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ से 9 बजे चलती है और 10:30 बजे बोध गया पहुँच गलती है। ये सब प्रधानमंत्री जी के कृपा से है। अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ पथ पर
4 लेन के सहमति प्राप्त हो गए है और गया जिला के IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना होले। इतना काम मगध के लिए और गया जी के लिए ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के कृपा से हो रहे है। इस वजह से हम दोनों जन के धन्यवाद दइए और स्वागत करिए। एक अलावे थोड़ा सा मनवा में ये बात आवा है कि हमरा के यहाँ एक बरंडी सिंचाई योजना है, वो भी पड़ल है, वो करो थोड़ा सा हिंट हो जेते तो वो भी स्वीकृत हो जेते। और फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान के बच्चा चिराग पासवान जी यहाँ उपस्थित रहती, वो वजीरगंज में एक स्टील प्रोसेसिंग प्लांट शुरू कलती हल और पूर्णिया में कलती हल। पूर्णिया में काम चल रहे है लेकिन वजीरगंज में न चले थे। हम एकरो प्रयास के लिए और हमरा लगा है कि एकरो में काम आगे बढ़ जीते। ये सब बात लेकर के हम प्रधानमंत्री जी के आज स्वागत करिए और सबसे ज्यादा स्वागत ई गुण कहिए कि पढ़लियल हम कहीं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगन कपि रूप दिखावा। प्रधानमंत्री जी के कई एक मीटिंग में हम गेली है, सब मीटिंग एक से एक बढ़ल जाए थे और आज गया के मीटिंग और गया में लोग के आगमन सबके झांप दिल के ई वजह से तोहानी के हम बहुत बहुत शुभकामना दियो, बहुत बहुत धन्यवाद दियो। और यही बात कह करके हम प्रधानमंत्री के हृदय के कोना से स्वागत कर रही है और उनका दीर्घायु होवे के हम प्रार्थना कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। भगवान बुद्ध की तपस्थली की श्रद्धा एवं स्नेह की साक्षी बन रही है। इन अद्भुत पलों के बीच बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। अब तो मां सीता का भी जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है साथियों। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज गया जी, बोध गया ज्ञान की धरती और मोक्ष की धरती पर मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम लोगों के नेता का इस गया जी की धरती पर एक बार गया जी के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने विकास के कार्यों से बिहार को चौमुखी विकास देने वाले बिहार के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी मंत्रीगण, बिहार सरकार के मंत्रीगण, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2024 से मैं देख रहा हूं, लगातार बिहार की यात्रा करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम पिछले 1.5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में आकर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया के राशि का उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम किया साथियों। ये अपने आप में ऐतिहासिक है साथियों। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 से लेकर 2025 तक, इसके पहले की भी सरकार को हम लोगों ने देखा, बिहार जैसे राज्य में जहां 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को मात्र मिला था 2004 से लेकर 2014 तक, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया सिर्फ बिहार को उनके बजट में देने का काम किया साथियों। और इसके साथ साथ कई हाईवेज, अभी जीतन राम मांझी जी बता रहे थे, पटना से गया आने में 4 घंटा लगता था, पटना से बेगूसराय जाने में 3 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, पटना से छपरा जाने में 3 घंटा लगता था। आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में
पटना से गया 1.25 घंटे में हम आते हैं, पटना से बेगूसराय 1.25 घंटा में जाते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा में जाते हैं और पटना से छपरा 1.25 घंटा में जाने का काम कर रहे हैं साथियों। और आज जिस तरह एयर कनेक्टिविटी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी गया जी में आप देख रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट को आने में दिक्कत होती थी, यहां पर जमीन 180 एकड़ जमीन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दे दिया कि अब एयरपोर्ट इसको एक्सटेंशन करे और इंटरनेशनल से और अधिक फ्लाइट गया जी आने का काम कर सकेगा साथियों। इसके साथ साथ कई जिलों में, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, रक्सौल हो, दरभंगा हो, आपको पूर्णिया हो, भागलपुर हो, मुंगेर हो, बेगूसराय हो, सहरसा हो, बीरपुर हो, सभी जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के माध्यम से हम लोगों को राशि उपलब्ध कराया है कि बिहार में एयर ट्रैफिक भी ठीक करने का काम किया जाए। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आज मोक्ष की धरती पर और ज्ञान की धरती पर आप आए हैं और लगातार बिहार के विकास के लिए आप काम करते रहे। इसी तरह बिहार आते रहिए जिससे कि बिहार का और भला होता रहे, क्योंकि आपने ही नालंदा की यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन करने का काम किया और जिस तरह मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में लगातार बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस बिहार में मात्र 350 मेगावाट यूज हुआ करता था बिजली, आज मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट बिजली देकर बिहार के लगभग 1,90,00,000 परिवार, और इस बार जो अगस्त में बिल आया साथियों, उसमें से 1,67,00,000 परिवार ऐसे हैं जिनको 1 रुपया का भी बिजली बिल नहीं आया। और जब भी हम लोग बैठक में जाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास, हम लोगों को डांट लगती थी कि पीएम सूर्य घर योजना बिहार में क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है सर कि बिहार में जितने भी लोग, क्योंकि यहां बिजली बिल थोड़ा बिजली सस्ता था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब्सिडी था, अब मुख्यमंत्री जी ने यहां व्यवस्था खड़ा किया है कि आपकी सरकार, भारत सरकार 33,000 रुपया 1.1 किलोवाट के लिए सभी परिवार को दे रही है। और यदि भारत सरकार तो यहां तक कर रही है कि कोई 3 किलोवाट ले तो उसको 78,000 रुपया सब्सिडी दे रही है। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के लोगों को अगले 25 वर्षों तक बिहार में बिजली पूर्ण रूप से एक तरह से फ्री हो जाए। तो हम लोगों ने भारत सरकार का 33,000 रुपया और जो बचा हुआ भाग रहेगा, जितनी राशि बिहार के गरीबों को देना पड़ेगा, बिहार सरकार अपने खजाने से देकर बिहार के तमाम गरीबों के घर पर सोलर युक्त बिजली देने का काम करेगा। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करते हुए और फिर से आग्रह करूंगा कि इसी तरह सर बिहार आते रहिए और बिहार को सौगात देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए धन्यवाद श्रीमान। देवियों सज्जनों, आज बिहार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ओजस्वी नेतृत्व में विकसित बिहार के लक्ष्य की ओर अनवरत अग्रसर है, जिसे केंद्र सरकार निरंतर नई गति, शक्ति, नए विश्वास से भर रहा है। आप सबकी पुरजोर तालियों के बीच बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह, अपने विचार यहां उपस्थित जनमानस के साथ साझा करें। इस विशाल सभा को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खां जी, यहां उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण श्री जीतन राम मांझी जी,
श्री राजीव रंजन उर्फ ललन जी, चिराग पासवान जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री सतीश चंद्र दुबे जी, श्री राजभूषण चौधरी जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार चौधरी जी और जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी और यहां उपस्थित बिहार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हृदय से प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इतना बड़ा काम करने के लिए वो यहां पधारे। और इसके अलावे भी आज यहां के बाद आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित गंगा ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आज आए हैं, यहां भी करने जा रहे हैं और वहां भी करने जा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि गया जी एवं बोध गया में हर साल लाखों लोग आते हैं। अब पहले यहां क्या हालत था, बुरा हाल था। पहले वाले लोग कोई काम ठीक नहीं करते थे और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सब जगह सब कुछ एक एक चीज को देख करके, आप सबको मालूम है, काम करना शुरू किया। अब यहां सभी इंतजाम करा दिए गए। अब गया जी में फल्गु नदी में और रबर डैम में सीता सेतु का निर्माण कराया गया है और बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कराया गया है। और आप जानते हैं, गया था और उसके बगल में कई चीजों को लिखवा रहे थे हम, और उसका नाम हम गया जी दे रहे थे। और उसी के बाद केंद्र के साथ आया हम लोगों को यहां पर आए हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो इन लोगों की इच्छा थी कि भाई गया है तो गया को गया जी होना चाहिए, तो तत्काल हम लोगों ने गया को गया जी कह दिया है। आज यही सब देख करके तो हम लोग तो कर ही रहे थे आप लोगों को, लेकिन शहर का नाम गया ही था, तो अब गया का भी नाम गया जी हो गया अब सब दिन के लिए। तो अब एक तरफ बोध गया है और एक तरफ गया जी है, तो ये सब काम किया जा रहा है काफी चिर से। अब कुछ बात आपको हम बिहार के लिए कह देना चाहते हैं। अब पहले जो हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, और एनडीए की सरकार आई जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले की जो सरकार थी उसका कोई काम नहीं था, सरकार से कोई काम नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों की जब सरकार आई तब से हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू कर दिया और पूरे बिहार में, और उसके लिए बिहार के विकास में हम लोग चारों तरफ लगे हुए हैं और हर तरह से सब जगह से कानून का राज है। अभी एक चीज आपको बता देना चाहता, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो,
स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी काम हो रहे हैं। हाल ही में कुछ नए बाकी जो सब काम हम लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ और भी काम करवाए हैं। तो इसी के लिए नए निर्णय लिए गए हैं अभी हाल में। तो अभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने उनको बढ़ा करके 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। और इसमें कुल मिलाकर के 1 करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा। तो हम लोगों की सरकार में तो सब तरह से लोगों को फायदा देने का काम किया ही जा रहा है। और एक चीज आपको और बता देते हैं कि 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और लोगों के घर में जो बिजली पहुंचाया जा रहा था उसको भी बहुत कम पैसा में दिया गया। लेकिन इसके बाद अभी इस साल हम लोगों ने तय कर दिया कि अब उनको पूरे तौर पर मुफ्त में दिया जाएगा। अब ये तय कर दिया, हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सबको हम लोगों ने यह भी काम कर दिया सबके मामले से। और एक बात और हुआ था, 2020 में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो आप जानते हैं कि अब तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो चुकी है, अब उसका भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था अब उसको बढ़ते 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 अब हो गया है 39 लाख, 39 लाख। तब तो हम लोगों ने सोच लिया है कि अभी अब जो चुनाव होने वाला है उसके पहले अभी तो 10 और 39 है, लेकिन आप जान लीजिए इसके बाद और होगा तो 50,000 से भी वो ज्यादा हो जाएगा। दोनों का मिलाकर के सरकारी नौकरी और रोजगार कितना हुआ। लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया, तो इस बार के लिए तो हम लोग 20 से 25 तक के लिए किया 10-10। अब उसके बाद हो ही रहा है 50 के करीब और 50 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अभी तय कर दिया है कि अगली बार 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। तो ये सब काम हम लोग सब एक एक काम कर रहे हैं। आप लोगों को ये जान लीजिए, अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए अब विशेष सहायता दी जाएगी। हर प्रकार से जो सहायता की जरूरत है वो सब की जाएगी, ये सब ठीक है। और एक चीज और बहुत खुशी की बात है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं इस बार के चुनाव के बाद जुलाई 2014 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। तो इन लोगों ने तो लगातार 2 भी कर दिया। अब एक और भी अभी हाल ही में किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुछ राज्यों को, सभी को नहीं लेकिन कुछ राज्यों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। अब उसके बाद जो कुछ लोगों को मिलता था, तो इस बार के बाद इन लोगों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के बारे में तय कर दिया। अब जो बहुत ही गौरव की बात है। तो इसलिए इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो तो कर ही रहे हैं देश भर में और यहां के लिए भी कर रहे हैं और आपके यहां भी आकर के सब कुछ कर रहे हैं।
और इन्होंने बिहार के लिए भी अभी हाल ही में इतना जल्दी इतना ज्यादा काम कर दिया, तो इसके लिए उनका नमन करते हैं। और अंत में तो इसीलिए हमने बता दिया कि आज जो आकर के जो कर रहे हैं, आप फिर जितना काम इन लोगों ने कर दिया है और कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। अब बिहार कितना बुरा हाल था जी पहले, और कितना कम उन लोग का रहता था। अभी हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया है और उसके चलते सब जगह हुआ है। और अब जरा देख लीजिए, पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। और अब तो सारे कार्यक्रम के बारे में यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों का मैं नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बिहार के कल्याण के प्रति समर्पित आपका हर पल आज बिहार को नई बुलंदियों की ओर ले जा रहा है। आज विकसित बिहार का संकल्प केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं का केंद्र बिंदु है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज पुनः 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न ऐतिहासिक परियोजनाओं के उपहार के साथ इस पावन धरती पर पधारे हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन ऐतिहासिक परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह। देशवासियों, भारतीय रेलवे ने पिछले एक दशक में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 6 जून 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे पुल इस गौरवगाथा को बखूबी बयां करता है। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 नई रेलगाड़ियों का शुभारंभ करने वाले हैं। ये गाड़ियां हैं गया जी और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत तथा वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन। इन रेलगाड़ियों को फ्लैग ऑफ करने के लिए आइए चलते हैं गया जी के रेलवे स्टेशन पर। गया जी के रेलवे स्टेशन पर नया उत्साह। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन दोनों रेलगाड़ियों का शुभारंभ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। गया जी से दिल्ली अमृत भारत ट्रेन इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को देश की राजधानी से जोड़ेगी, जबकि बौद्ध सर्किट ट्रेन बिहार के प्रमुख बौद्ध स्थलों को जोड़ते हुए एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ सांस्कृतिक यात्रा का भी अनुभव प्रदान करेगी। बहुत बहुत आभार। तालियों का जय घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, हाथ ऊपर उठाकर इन परियोजनाओं का, इन भागीरथ प्रयासों का, इन प्रकल्पों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवी और सज्जनों, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों परिवारों के लिए घर का सपना साकार कर रही है और बिहार इस भागीरथ प्रयास में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। बिहार में अब तक 38,47,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया जा चुका है और ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। आज यहां 16,000 से अधिक घरों का गृह प्रवेश भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपन्न हो रहा है। गया जिले के कुछ लाभार्थी आज यहां उपस्थित हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गृह प्रवेश के लिए चाबियां सौंपी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह, इन लाभार्थियों को चाबी सौंपकर गृह प्रवेश की मंगलमय शुरुआत करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत श्रीमती रीना देवी, जो गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत के निवासी हैं। श्रीमती रीना देवी, गौरवशाली पल जो पूरे जीवन इन्हें प्रेरणा देंगे। इसके बाद श्री रंजीत चौधरी, जो गया जिले के इमामगंज प्रखंड निवासी हैं।
केंद्र एवं बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से इन दिव्यांग का चुनौतीपूर्ण जीवन कुछ सुगम हुआ है। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें इन अलौकिक पलों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में दिव्यांग पेंशन को हाल ही में बढ़ाया गया है। अलौकिक पल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भारतीय उद्घोष। इसके बाद श्रीमती रीमा देवी गया जिले के इमामगंज ब्लॉक की मल्हारी पंचायत से पधारी श्रीमती रीमा देवी। इनके चेहरे की मुस्कुराहट आज बहुत कुछ बयां करती है। इसके बाद बारी है रंजू देवी। अब बारी है प्रधानमंत्री आवास योजना की श्रीमती मुश्री खातून। आइए तालियों के साथ अभिवादन करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। बिहार सरकार इसमें पूरी तन्मयता से जुड़ी है। देवी और सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी संबोधन का जिसके लिए बिहार के हर कोने से उमड़ा यह अथाह जन समूह प्रतीक्षारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह कि वो इस विशाल सभा को संबोधित करें। आप सबकी तालियों के बीच हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम करही। विष्णुपद मंदिर के ई गौरवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करत ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जीतन राम मांझी जी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, अन्य सांसदगण और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार
लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। साथियों, गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। जैसे गरीब को पक्का घर देना। साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी हैं। यानी गरीब परिवारों की भी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान से जीने की गारंटी मिली है। साथियों, आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मगध क्षेत्र के 16,000 से ज्यादा परिवारों को अपना पक्का घर दिया है। यानी इस बार इन परिवारों में दिवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी। मैं अपना घर पाने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो लोग
अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। साथियों, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। साथियों, बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को
अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गयाजी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गयाजी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। आज ही यहां बक्सर थर्मल प्लांट का, पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। कुछ ही महीने पहले मैंने औरंगाबाद में भी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। भागलपुर के पीरपैंती में भी नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा। इस पावर प्लांट से बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं, जब बिजली उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है? घरों में बिजली की सप्लाई बढ़ती है और उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलती है और इससे भी रोजगार के नए मौके बनते हैं। साथियों, बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई। साथियों, यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत
हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा। साथियों, हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लटकती थी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है। अब शिलान्यास के बाद कोशिश होती है जल्द से जल्द समय सीमा में उस काम को पूरा करने के लिए सफल प्रयास किया जाए। आज का एक कार्यक्रम इसका भी एक शानदार उदाहरण है। ओंटा सिमरिया सेक्शन का शिलान्यास करने का सौभाग्य बिहार के लोगों ने मुझे दिया था। और आप लोगों की कृपा देखिए, आप लोगों का प्रेम देखिए कि जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया है। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। जो भारी वाहन पहले गांधी सेतु से होकर 150 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते थे, अब सीधा रास्ता पाएंगे। इससे व्यापार तेज होगा, उद्योगों को ताकत मिलेगी और तीर्थयात्रियों का भी पहुंचना आसान होगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार यहां रेलवे के विकास के लिए भी तेजी से काम कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गयाजी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे गयाजी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। आज गया वो शहर है जहां राजधानी, जनशताब्दी और मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध है। गया जी, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली तक सीधा कनेक्शन बिहार के युवाओं को, यहां के किसानों को, यहां के व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, आपके आशीर्वाद से, देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ मेरा सेवा काल
ये सेवा काल निरंतर जारी है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है।
इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं वे आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं, और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र बाबू बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है। ये संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। साथियों, मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिया आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। साथियों, हमें हमारे बिहार को कांग्रेस आरजेडी की बुरी नजर से बचाकर रखना है।
बिहार के लिए ये समय बहुत अहम है। बिहार के युवाओं के सपने पूरे हो, बिहार के लोगों की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिले, इसके लिए केंद्र सरकार और नीतीश जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में विकास की गति बनी रहे, इसके लिए डबल इंजन की सरकार लगातार मेहनत कर रही है। आज के विकास प्रोजेक्ट इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए हृदय से धन्यवाद मान्यवर। ऑपरेशन सिंदूर आपके साहसिक मार्गदर्शन में हमारी तीनों सेनाओं की त्रिशक्ति के पराक्रम की अभिव्यक्ति है। रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया।